यूक्रेनी सैनिकों को रूस का बड़ा संदेश, कीव की सत्ता के खिलाफ उठाएं हथियार। रूस अब यूक्रेनी सैनिकों को मैसेज दे रहा है कि कीव की सत्ता के खिलाफ हथियार उठा लें। सरेंडर करने का दिया है दूसरा विकल्प। कह रहा है या तो अपनी जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हथियार उठाओ या सरेंडर कर दो। यूक्रेन पर आतंकी तरीके अपनाने का रूस ने आरोप लगाया। तो यूक्रेन विजय का सीक्रेट रूट बेलारूस। राष्ट्रपति पुतिन का कोवर्ट ऑपरेशन बेलारूस की जमीन से शुरू हो चुका है। बेलारूस पुतिन की रणनीति का वो मोहरा है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अगर खतरे का अंदेशा होता है तो आर्टिलरी या इन्फेंट्री नहीं बल्कि सीधे न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाया जाएगा। इस चेतावनी के कई गंभीर मायने हैं। यह धमकी सीधे यूरोप के लिए खतरा है। क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी में? वो ऐसा क्यों कर सकता है, अब इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। बेलारूस के बॉर्डर पर जारी सैन्य गतिविधि में जरा भी इजाफा हुआ तो यूरोप पर न्यूक्लियर हमला तय माना जा रहा है। यह बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बयान से स्पष्ट है। लुकाशेंको ने कहा है कि ना तोप, ना टैंक, ना पैदल सेना, सीधे न्यूक्लियर मिसाइल। ऐसा क्यों कहा, किन हालात में कहा, ये समझिए। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। पोलैंड ने अलाइड फोर्सेस के 10,000 जवानों की तैनाती बेलारूस के नजदीक कर दी है। पोलैंड ने 200 से ज्यादा टैंक और सैन्य वाहन बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। बेलारूस में कैंप बना चुके वैगनार की सबसे खूंखार टोली बॉर्डर के पास ब्यावोविएजा फॉरेस्ट रेंज में बेस बना चुकी है। बेलारूस बॉर्डर के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। 1 अगस्त को बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर पोलैंड की वायु सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। यानी रूस के मित्र राष्ट्र बेलारूस की जंग नेटो सदस्य पोलैंड के साथ छिड़ने के पूरे आसार हैं। यूरोप में सबसे हॉट बॉर्डर बेलारूस पोलैंड बना हुआ है। इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो कहा वो यूरोप पर मंडराते न्यूक्लियर खतरे का सबसे बड़ा संकेत है। बेलारूस की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं और यही उसकी सुरक्षा गारंटी है। बेलारूस ने पोलैंड की सीमा से 140 किलोमीटर दूर ओसिपोविची शहर में स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सच में बेलारूस न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में है? बेलारूस ये भूमिका बना चुका है कि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया मिलकर उसकी जमीन पर हमला करने की तैयारी में है। आधार तैयार है, प्रहार कभी भी हो सकता है। जंग बेलारूस और पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया के बीच छिड़ने के आसार हैं। जंग में एक तरफ अकेला बेलारूस खड़ा होगा और दूसरी तरफ नेटो के 3 सदस्य देश, जिसका मतलब है नेटो के संपूर्ण 31 देश। बेलारूस के पास 62,000 एक्टिव जवान हैं, 3,44,000 जवान रिजर्व फोर्सेस में हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 1,35,00,000 जवान हैं। बेलारूस के पास 4,000 आर्टिलरी हथियार हैं। दूसरी तरफ नेटो के पास 28,000 आर्टिलरी सिस्टम है। इस लिहाज से देखा जाए तो बेलारूस और नेटो का कोई मुकाबला नहीं है।
इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी रूस से मिले न्यूक्लियर हथियार ही है। जंग में रूस जरूर बेलारूस का समर्थन कर सकता है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे बेलारूस जंग में उसका समर्थन कर रहा है। आधिकारिक तौर पर रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी जमीन से यूक्रेन पर हमला नहीं किया गया। बेलारूस का दावा है कि उसका एक भी जवान युद्ध नहीं लड़ रहा है, यानी रूस भी बेलारूस का जंग में इसी तरह मददगार होगा। इसीलिए पूरी आशंका है कि बेलारूस पहली बार में ही न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस एक साल से अकेला नेटो संगठन से युद्ध लड़ रहा है। रूस ऐसा करने में समर्थ है क्योंकि उसके पास हथियारों का अकूत भंडार है, लेकिन बेलारूस ऐसी स्थिति में नहीं है। तो अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो क्या होगा? बेलारूस के ओसिपोविची में 7 इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम तैनात है। इसकी मिसाइलों की रेंज 400 से 500 किलोमीटर है। बेलारूस इनसे लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ओसिपोविची से 290 किलोमीटर दूर है। लातविया की राजधानी रीगा मिन्स्क से 480 किलोमीटर दूर है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो बेलारूस बॉर्डर से 280 किलोमीटर दूर है। यानी तीनों देशों की राजधानी स्कंदर मिसाइल सिस्टम की रेंज में है। अगर बेलारूस पर हमला होता है तो लुकाशेंको बेझिझक न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। बेलारूस इसलिए भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का डर नहीं है। अगर हमला करने के बाद उसे दुनिया से अलग थलग कर भी दिया जाए तो रूस उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि नेटो को झुकाने के लिए हमला बेलारूस करेगा, लेकिन यह सब होगा पुतिन के इशारे पर। यानी बेलारूस से नेटो विजय का रूट पुतिन तैयार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।